श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। पिछले वीडियो में हमने विषय लिया था श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाला कर्म श्राद्ध, जो पितृपक्ष में करना चाहिए हर पुरुष को। हर पुरुष कौन? श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी कौन है? कौन कर सकता है श्राद्ध पितृपक्ष में, और कैसे किया जाए, ऐसे हमने आपसे बताया था। तो वर्तमान हम जो आने वाला पितृपक्ष है, इस पितृपक्ष के बारे में कुछ जानकारी आपको दे चुके हैं। अब हम जानेंगे कि श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी पुरुष कौन कौन कर सकता है। इसका वर्णन याज्ञवल्क्य संहिता में आया हुआ है, और याज्ञवल्क्य संहिता के अनुसार श्राद्ध कौन कर सकता है, किसने करना चाहिए, कौन सा पुरुष उसका अधिकारी है। सबसे प्रथम हम इसको जानेंगे, जो पुरुष कुल परंपरा से और शुद्ध परिवार से आया हुआ है, अर्थात जिस स्त्री का पुनर्विवाह हुआ है, उस स्त्री से उत्पन्न पुत्र, वह पुरुष इस श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी नहीं है। उसको कलिवर्ज दोष माना गया। दूसरा, विधवा स्त्री से उत्पन्न पुत्र, वह पुरुष कलिवर्ज माना गया, उसको कलिवर्ज दोष माना गया। वह पुरुष भी श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी नहीं है। तत्पश्चात जिस व्यक्ति का गोत्र और जिसके साथ विवाह हो रहा है, उन दोनों का, वधू और वर, इन दोनों का गोत्र अगर एक हो, वह संतान, उनसे उत्पन्न हुई संतान, पुत्र पुरुष श्राद्ध कर्म करने का योग्य अधिकारी नहीं माना गया। उसके लिए चांडालत्व दोष माना गया है। तत्पश्चात अंतर विवाह, जिस प्रकार आजकल ये बहुत चल रहा है, स्वजाति के बाह्य जो विवाह किया जाता है, क्या होता है ऐसे विवाह करने से? सब लोग तो कर ही रहे, जिसको हम आज इंटरकास्ट कहते हैं। इंटरकास्ट करने वालों के जो संतान उत्पन्न होती है, तथा इंटरकास्ट करने वाला पुरुष भी इस श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी नहीं है। जिन्होंने अपने ही जाति में विवाह किया हो, तथा अपनी एक ही बार जिस स्त्री का विवाह हुआ हो, उससे उत्पन्न पुरुष संतान इसके अधिकारी है। अभी आप इस बात को अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि श्राद्ध कर्म कौन कर सकता है, कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। आपको ये बात हमने अभी तो बता दी। अब हम आगे बढ़ेंगे कि श्राद्ध कर्म जो है वह किस प्रकार और कौन से ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है।
श्राद्ध कर्म आप स्वयं भी कर सकते हैं, परंतु आपको उसका ज्ञात होना चाहिए। अगर आपको ज्ञात नहीं है तो किसी ब्राह्मण के द्वारा कराया जाता है। तो किसी ब्राह्मण के द्वारा यानी कौन? जो ब्राह्मण निर्व्यसनी, जो कभी मांस, मदिरा, धूम्रपान आदि का उपयोग नहीं करना, ऐसा ब्राह्मण, जो गायत्री का मंत्र जाप करने वाला हो, ऐसा ब्राह्मण, इन्हें वो अधिकारी है। इस कार्य के लिए अधिकारी स्वयं होना चाहिए, तत्पश्चात अधिकारी ब्राह्मण होना चाहिए, और तत्पश्चात हम ये कार्य किस प्रकार करना चाहिए उसका वर्णन हम आगे बताएंगे।